क्रिया का साथ देने वाले शब्द क्रियापद बंध, सर्वनाम का साथ देने वाले सर्वनाम पद बंध, संज्ञा का साथ देने वाले संज्ञा पद बंध, सर्वनाम का साथ देने वाले सर्वनाम पद बंध और विशेषण का साथ देने वाले क्या है? ये प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, कुशल मंगल से होंगे। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ पदबंध के कीवर्ड्स अगर आपने अच्छे से समझ लिए, देख लिए, तो आप पदबंध की परिभाषा को, उसको पहचानना कैसे है, ये आप कभी नहीं भूलोगे। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। कीवर्ड्स ऑफ पदबंध, या फिर इसे कहेंगे स्मरणीय बिंदु पदबंध के स्मरणीय बिंदु अगर आपने ध्यान से समझ लिए, देख लिए, तो आप हमेशा के लिए इसे याद कर लेंगे और कभी भी आपके नंबर नहीं कटेंगे। और अच्छी बात यह है कि जब हमें खुद को समझ में आ जाता है तो हम दूसरों को भी ठीक से समझा पाते हैं। तो ये बात जरूर आजमाया करो कि आपको अगर समझ आ गया है तो उसे और अच्छा समझने के लिए किसी ना किसी को, अपनी क्लास के किसी भी बच्चे को ऐसे समझाओ जिसे अभी तक समझ नहीं आया है। आप खुद ही इसमें परिपक्व हो जाएंगे, यानी आपका अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास अरुणा कालिया के साथ। कीवर्ड्स ऑफ पदबंध, यानी कि स्मरणीय बिंदु पदबंध के। अब यहाँ पर समझना क्या है कि शब्द क्या है। पदबंध जो है उसमें सबसे पहला जो सीखने का शब्द है वो है शब्द। शब्द को समझो कि शब्द है क्या, शब्द होता क्या है, यानी कि वर्णों का सार्थक और स्वतंत्र, वर्णों का सार्थक और स्वतंत्र ध्वनि समूह, सार्थक और स्वतंत्र ध्वनि समूह। ध्वनि वो होती है जब हम किसी शब्द को बोलते हैं तो मुख से अक्षर की आवाज निकलती है। जैसे कि हमने ये वर्ण बोला तो वर्ण, और ओ की मात्रा वर्णों, तो वर्णों, ये अक्षरों की जब इकाइयां जो छोटी होती है, इस इकाइयों का समूह बनकर जब मुख से बाहर निकलता है, उसकी जो ध्वनि हमें सुनाई देती है वो शब्द होता है। ये एक छोटी सी बात समझ लो कि वर्णों का सार्थक, सार्थक यानी कि जिसका अर्थ निकल रहा हो, स्वतंत्र ध्वनि समूह शब्द कहलाता है। यानी एक शब्द हमने बोला, जैसे सार्थक शब्द हमने मुंह से बोला, स आ र थ क, सार्थक, मुख से आवाज निकली तभी आपने सुनी। जब मेरे मुख से निकली जो ध्वनि आपने सुनी और आपने सुनकर उससे अर्थ लगाया कि इसका मतलब क्या है, तो वो हो गया सार्थक ध्वनि समूह। ठीक है, ऐसी ध्वनि समूह को हम शब्द बोलते हैं। ऐसी ध्वनि समूह को हम क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। तो शब्द कहलाता है, वर्णों का सार्थक स्वतंत्र ध्वनि समूह जो है वो शब्द कहलाता है। अब देखते हैं कि पद क्या है। पद भी शब्द ही होता है, लेकिन शर्त ये है, शब्द जो है, पद जो है वो शब्द ही होता है, लेकिन इसकी एक शर्त होती है, वो ये कि जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर, एक सेंटेंस में यूज होकर, जब वो शब्द अपनी जगह ले लेता है वाक्य में आकर, तब वाक्य में आया हुआ शब्द जो है सार्थक अर्थ दे रहा हो, सार्थक अर्थ देने वाला शब्द पद कहलाता है। कब? शब्द पद ही होता है। क्या होता है? पद शब्द ही होता है, लेकिन शर्त ये है कि शब्द तो कहीं पर भी लिखा हुआ वो शब्द कहलाता है, लेकिन वाक्य में प्रयोग जब हो जाता है, जब किसी शब्द का प्रयोग वाक्य में हो जाता है, तब वो शब्द पद कहलाता है। बस इतनी सी बात है। अब देखो कि पदबंध क्या होता है। पदबंध, बंध का मतलब है कि शब्दों का समूह जब बंध कर, एक इकाई बनकर हमारे सामने आता है, शब्द समूह बनकर हमारे जब सामने आता है तो उसे पदबंध कहते हैं। और ये पदबंध भेद के आधार पर हम उसकी पहचान करते हैं। इस पदबंध को हम क्या नाम दें? अब जैसे कि इसकी देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है। एक से अधिक शब्द मिलकर जब एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं, जब एक
व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं, तब उस बंधी हुई इकाई को पदबंध कहते हैं। जैसे जैसे मेरा एक बड़ा बेटा दिल्ली में रहता है, ये एक सेंटेंस है। अब यहाँ पर एक पहली बात तो ये कि इसमें आया हुआ हर एक शब्द पद है, क्योंकि एक वाक्य में आ गया। वाक्य में ठहरा हुआ हर एक शब्द एक पद है। लेकिन पदबंध क्या है, ये देखो, मेरा एक बेटा। अब बेटा जो है वो संज्ञा है। बेटा क्या है? संज्ञा है। लेकिन संज्ञा के साथ जुड़े हुए बाकी शब्द जो है वो उस शब्द का साथ दे रहे हैं। जो बाकी शब्द हैं, मेरा एक बेटा, अब ये साफ पता चल रहा है कि ये शब्द भी इसके साथ जुड़े हुए हैं ये शब्द। तो जब इसका साथ देने वाले ये वाले शब्द, इन शब्दों का जो एक समूह है, ये 1 2 3 4, ये 4 शब्दों का जो समूह है, ये एक पदबंध कहलाएगा। कौन सा पदबंध? क्योंकि बेटा एक संज्ञा है, इसलिए वो संज्ञा पदबंध कहलाएगा। क्लियर बात हो गई? पदबंध कब कहलाता है? जब शब्दों का एक समूह किसी एक पर्टिकुलर व्याकरणिक इकाई की ओर संकेत करता है, तब उस इकाई की ओर संकेत करने वाले सारे शब्दों का एक समूह जो होता है वो पदबंध कहलाता है। इस बात को आप अच्छे से समझ लो। अब हम देखते हैं कि पदबंध के भेद कौन कौन से हैं। यानी कि संज्ञा पदबंध हो गया, तो क्रिया पदबंध क्या है, सर्वनाम पदबंध क्या है, क्रिया विशेषण क्या है, क्रिया पदबंध क्या है, इन सबको भी हमें देखना है। अब यहाँ पर हमने लिखा पदबंध, संज्ञा पदबंध क्या है। संज्ञा पदबंध के बारे में हमने एक सेंटेंस दिया कि मेरा बेटा नितिन 10वीं कक्षा का विद्यार्थी है। मेरा बेटा नितिन 10वीं कक्षा का विद्यार्थी है। अब इसको अगर हम 2 भागों में देखें कि मेरा बेटा नितिन जो है संज्ञा है ना, और विद्यार्थी भी संज्ञा है ना। तो अब क्या करें कि इसको कैसे देखें कि मेरा बेटा नितिन जो है एक संज्ञा है, प्रॉपर संज्ञा है, प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन के साथ है मेरा बेटा नितिन, यानी 3 शब्द जो हैं इसको हमने संज्ञा पदबंध में जोड़ दिया। लेकिन अब ये कहता है कि 10वीं कक्षा का विद्यार्थी। अब विद्यार्थी ये भी संज्ञा है, लेकिन ये 10वीं कक्षा का यानी कि ये उसका विशेषण बन गया। यानी इस विद्यार्थी की विशेषता बताने वाले ये शब्द हैं। तो इस विद्यार्थी को हम कहेंगे, ये संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द ये हैं, तो इसको हम कहेंगे कि विशेषण पदबंध। कहाँ तक? है को छोड़कर ये संज्ञा विद्यार्थी तक, ये वाला पार्ट जो है वो क्या बनेगा? विशेषण पदबंध, क्योंकि विशेषता बताने वाला ये सारा पदबंध है। विशेषण पदबंध। और इसको अगर हम कहें तो ये है संज्ञा पदबंध। ठीक है ना? इतनी बात क्लियर हो गई। अगर ये संज्ञा की विशेषता बताने वाला जो शब्दों का समूह है, ये तो हो गया विशेषण पदबंध। क्लियर बात हो गई ना? संज्ञा की विशेषता बताने वाला विशेषण होता है, तो ये विशेषण पदबंध हो गया। अब ये मेरा बेटा नितिन जो है, नितिन की विशेषता, नितिन का साथ देने वाले ये शब्द समूह जो है वो संज्ञा पदबंध हो गए। अब आगे देखते हैं कि सर्वनाम पदबंध क्या होता है, उसके बारे में भी देख लेते हैं। सर्वनाम पदबंध किसे कहेंगे? ठीक है, सर्वनाम पदबंध किसे कहेंगे? अब यहाँ पे सर्वनाम होना चाहिए, जैसे कि 10वीं कक्षा का छात्र मैं, 10वीं कक्षा का छात्र मैं फरीदाबाद में रहता हूं। सिंपल सी बात, यानी 10वीं कक्षा का छात्र मैं, 10वीं
कक्षा का छात्र मैं। फरीदाबाद में रहता हूँ। अब ये एक वाक्य हो गया। अब इसको क्या देखेंगे, 10वीं कक्षा का छात्र मैं। अगर इसको यहीं तक रखें 10वीं कक्षा का छात्र, तब तो ये क्या हुआ कि अगर हम कहें कि ये छात्र है, छात्र संज्ञा है, तो संज्ञा का साथ देने वाले 10वीं कक्षा का छात्र, तो ये संज्ञा पदबंध भी हो गया। और अगर हम कहें कि इसको विशेषण के रूप में माने 10वीं कक्षा का छात्र, यानी इस छात्र की विशेषता बताने वाला ये शब्द हो गया, तो ये विशेषण पदबंध भी हो गया। लेकिन मैं को अगर हम साथ ले, अगर हम 10वीं कक्षा का छात्र मैं को अगर हम साथ ले तब ये मैं सर्वनाम हो गया। तो इस मैं का साथ देने वाले ये सभी शब्दों का समूह जो है वो सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सर्वनाम पदबंध। ठीक है, सर्वनाम पदबंध हो गया, क्योंकि ये मैं को बता रहे, मैं के लिए ये सारे शब्द आए हैं। मैं को समर्थन देने वाले ये शब्दों का समूह जो है वो सर्वनाम पदबंध हो गया, इसलिए इसको हम बोलेंगे सर्वनाम पदबंध। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि ये तो हमें पता चल गया कि सर्वनाम पदबंध क्या हुआ। अब आगे देखें कि क्रिया पदबंध क्या होता है। क्रिया पदबंध के लिए हमने उदाहरण लिया, वह सुबह से पढ़ रहा है। अब पढ़ना हमें पता है क्रिया है, लेकिन पढ़ना शब्द के साथ जुड़े शब्द जितने भी हैं, यानी क्रिया का साथ देने वाले, यानी क्रिया पढ़ना शब्द है, इसका साथ दे रहे बाकी शब्द भी एक पदबंध में आएंगे। यानी कि पढ़ रहा है, ये तीनों शब्द जो हैं ये क्रिया पदबंध के अंतर्गत आएंगे। इसको हम कहेंगे क्रिया पदबंध, है ना। अब आगे देख लेते हैं कि क्रिया विशेषण पदबंध क्या होता है। क्रिया विशेषण भी देख ले। क्रिया विशेषण पदबंध में क्रिया की विशेषता बताने वाले जो शब्दों का समूह होगा वो क्रिया विशेषण हो गया। तो देखते हैं कि यह वाक्य क्या कहता है, वह बहुत तेज दौड़ कर आती है। वह बहुत तेज दौड़ कर आती है। अब आती है ये तो होगी क्रिया, लेकिन किस तरीके से दौड़कर, किस तरह से आना, आने की विशेषता क्या है, बहुत तेज दौड़कर। अब आने की क्रिया जो है, क्रिया को बताने वाले, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द यहाँ से शुरू होती है, बहुत तेज दौड़कर आती है। तो इसका मतलब है कि क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द समूह ये है, बहुत तेज दौड़कर। और आती है क्रिया है, इसलिए यहाँ से लेकर ये पूरा ही शब्द समूह जो है वो क्रिया विशेषण पदबंध हो गया। इस तरह से आपने देख लिया कि संज्ञा पदबंध, मेरा बेटा नितिन, नितिन के साथ ये मेरा बेटा जुड़ा हुआ, इसलिए ये संज्ञा पदबंध हो गया। विद्यार्थी, 10वीं कक्षा का विद्यार्थी, विद्यार्थी यानी संज्ञा की विशेषता बताने वाला ये शब्द समूह है, इसलिए ये विशेषण पदबंध हो गया। अब आगे सर्वनाम पदबंध, 10वीं कक्षा का छात्र मैं सर्वनाम है, इस सर्वनाम से जुड़े हुए ये बाकी शब्द, सभी शब्दों का जो समूह है, 10वीं कक्षा का छात्र मैं तक जो शब्द समूह है ये सर्वनाम पदबंध हो गया। अब आगे देखते हैं कि क्रिया विशेषण पदबंध क्या है। वह बहुत तेज दौड़कर आती है, तो बहुत तेज दौड़कर ये क्रिया की विशेषता है। किस तरह से आती है, तेज दौड़कर आती है, तो आती है यहाँ तक के सारे शब्दों का समूह जो है वो क्रिया विशेषण पदबंध हो गया। इस तरीके से हम पदबंध को पहचानेंगे। क्रिया का साथ देने वाले शब्द क्रिया पदबंध, सर्वनाम का साथ देने वाले सर्वनाम पदबंध, संज्ञा का साथ देने वाले संज्ञा पदबंध, सर्वनाम का साथ देने वाले सर्वनाम पदबंध और विशेषण का साथ देने वाले। इस तरह से हमने पदबंध को बहुत ही अच्छे से एकदम स्टार्टिंग से शब्द से लेकर क्रिया विशेषण पदबंध तक हमने अच्छे से समझ लिया, देख लिया, इसके उदाहरण भी देख लिए। और अब आपके पास अगर कोई प्रश्न है
तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर पूछें, बताएं कि आपके सामने यह वाक्य आया है, इसको कैसे हल किया जाए। अगर ऐसा कोई प्रश्न आपके सामने है तो मुझे ज़रूर बताएं। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करके विराम लेते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला नया वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। अगर आपके मन में कोई टॉपिक है मुझे बताएं जो आपको अभी तक समझ नहीं आया है, चाहे वो पुस्तक का हो, जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसमें से भी कोई चैप्टर पूछ सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं रोकते हुए बढ़ते हैं आगे। बाय बाय।